मुंबई का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते सितारे, बॉलीवुड, मरीन ड्राइव, लोकल ट्रेनें। लेकिन इसी सपनों के शहर में एक ऐसी जगह है जहां ना रोशनी है ना सपने, है सिर्फ अंधेरा और मजबूरी। नाम है कमाटीपुरा। यहाँ औरतें अपने मन से नहीं आती, उन्हें यहाँ लाया जाता है। कोई गरीबी में, कोई धोखे से, तो कोई किसी के जाल में फंसकर। दिन में ये जगह चुपचाप सी लगती है, लेकिन रात होते ही लाल बल्ब जल उठते हैं। हर खिड़की, हर दरवाजे पर कोई औरत बैठी होती है और हर दरवाजे के पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक मजबूरी। गांधी जी बोलते थे ना, अगर किसी देश की आपको सक्सेस देखनी है तो गांव में जाओ। मैं तो बोलती हूँ किसी देश की सक्सेस देखनी है तो स्लम एरिया या फिर एक रेड लाइट एरिया में जाओ। सोचिए, एक तरफ साउथ मुंबई के करोड़ों अरबों के बंगले और दूसरी तरफ ग्रैंड रोड पर बसी वो गलियां जहां औरतों की कीमत सिर्फ 100-200 रुपए से शुरू होती है। लॉकडाउन का समय याद है जब पूरा मुंबई ठहर गया था, लेकिन कमाटीपुरा की औरतें 10 रुपए में भी किसी की भूख मिटा रही थी ताकि अपना पेट भर सके। लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुका रहा था? वो औरतें जिन्हें गांव से उठाकर लाया जाता था, वो लड़कियां जिन्हें 14 से 15 साल की उम्र में ही बेच दिया जाता था। अगर कोई लड़की धंधा करने से मना करती तो उसे भूखा रखा जाता, पीटा जाता और जबरदस्ती ग्राहक बैठा दिया जाता। दलाल और घरवाली उन्हें कर्ज में बांध देते। हमने तुझे गांव से लाने में इतना खर्चा किया, अब वही कमा के लौटाना होगा। और अगर कोई लड़की मना करती तो उसे धमकाया जाता, ब्लेड से मुंह काट देंगे, हिजाब डाल देंगे। आखिरकार इन मासूम लड़कियों को कमाटीपुरा की इन तंग गलियों में पहुंचकर समझ आ ही जाता है यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। मैं ऐसा ही, मेरे को भी फंसाया था। पहला लाके भेजा था ना, मैं बहुत परेशान होती। यहाँ हर गली की अपनी कहानी है। किसी की माँ ने मजबूरी में धकेला, किसी को दलाल उठा लाया। जो लड़की इनकार करे उसे पीटा जाता, तेजाब डालने की धमकी दी जाती। औरतें बोलती भी तो किससे? पुलिस मदद से ज्यादा वसूली करने के लिए चक्कर लगाती थी। घर के कोने में बैठे बच्चे अपनी माँ को हर रात जाते देखते थे। वो समझते थे ये काम है, लेकिन समाज कहता ये गुनाह है। दिन में दुनिया इन्हें गालियाँ देती, रात को वही दुनिया इनके पास आती है। आज भी अगर आप वहाँ जाएं, किसी से पूछें तुम यहाँ कैसे आई हो, तो ज़्यादातर औरतों का जवाब होगा अपनी मर्जी से नहीं। किसी को नौकरी का लालच देकर लाया गया, किसी से कहा गया फिल्म में काम मिलेगा, किसी को शादी का झांसा दिया गया। और जब वो मासूम लड़कियां कमाटीपुरा की तंग गलियों में पहुंची तो उन्हें समझ आ गया यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। कि हमको इज्जत नहीं देता है, थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। बारिश का मौसम हो तो गंदा पानी और सीवर की बदबू हर तरफ फैली रहती थी, फिर भी यहाँ का कारोबार कभी रुकता नहीं। हाल ही में जब आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई तो लोगों ने सोचा शायद यह उन्हीं औरतों की कहानी है। लेकिन जब असली सेक्स वर्कर्स ने फिल्म देखी तो एक महिला ने कहा, काश हम आलिया जैसी दिखते और हमारे कोठे उतने ही साफ होते। फिल्म की चमक और हकीकत का फर्क यही कमाटीपुरा की असली कहानी है। यहाँ जिंदगी सिर्फ रंगीन पर्दों पर नहीं, बल्कि गंदे पानी, भूख और मजबूरी के बीच गुजरती है। फिल्म बनाए को वो लोग कमा रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग को कमा रहे हैं वो लोग, हम लोग को फायदा क्या है? वो फिल्म बनाए। शाम का वक्त है, कमाटीपुरा की गली नंबर 14। गड्ढों में भरा पानी ऊपर की इमारतों की रोशनी को चमकाता है। नीचे तंग गली में औरतें प्लास्टिक पर बैठकर सादा खाना खा रही हैं। उनके कमरे इतने छोटे हैं कि अंदर बैठकर खाना भी नहीं खा सकती। छोटू टाइनी रूम्स, ऊपर माँ बेड पर क्लाइंट अटेंड कर रही है और बेड के नीचे बच्चे को सुला रखा है। रात के 10 बजे गली फिर से जाग उठती है। लालटेन की रोशनी में औरतें खड़ी होती हैं, ग्राहकों का इंतजार करती हैं। बच्चे पर्दों के पीछे से झांकते हैं और कमाटीपुरा की रात अपने अंधेरे में आगे बढ़ती रहती है। मेकअप करके क्या फायदा है? एक मेकअप करो, मेकअप करके अभी बैठा कस्टमर ने मेकअप 27 साल की साथी बताती है, मेरे बच्चों को बेच देने की धमकी दी गई। इसी डर से मुझे रोज 5 से 6 ग्राहक देखने पड़ते थे। औरतें चाहें तो भी बाहर काम नहीं मिलता, उन्हें नौकरानी तक रखने से लोग मना कर देते हैं। स्कूल में भी दिक्कत हो जाती है, कोई कोई स्कूल में लेते भी नहीं है। गुड्डी बस 11 साल की थी।
पड़ोसी ने उसके गरीब माँ बाप से वादा किया मुंबई में उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, घर का सहारा बनेगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गुड्डी को सीधा कमाटीपुरा के कोठे में बेच दिया गया। पहले ही दिन उसका बलात्कार हुआ। 3 महीने अस्पताल में भर्ती रही। उसकी मासूमियत टूट चुकी थी। कमाटीपुरा एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। यहाँ करीब 20,000 औरतें रहती हैं, जिनमें से ज़्यादातर गुड्डी जैसी लड़कियाँ हैं, जिन्हें धोखे से लाया गया, तस्करी करके बेचा गया। सीधा 9 साल 8 साल उधर रहा, 1 साल उसके पास रहा, 9 साल में लाकर मुंबई में कमाटीपुरा में बेचा गया मेरे को। कभी कभी यहाँ की कहानियाँ और भी खौफनाक हो जाती है, जैसे कि आकुताई की। कमाटीपुरा में एक दिन एक लड़की की लाश मिली। नाम था आकुताई। कोठे का मालिक मिर्जा बोला वो तो बीमारी से मरी है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो सच्चाई सामने आई। आकुताई को कई दिनों तक पीटा गया था। उसके शरीर पर डंडे के 18 गहरे निशान थे। उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थी और यही उसकी मौत की वजह बनी। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? आकुताई कोल्हापुर की रहने वाली थी। कहा जाता है कि उसके ही रिश्तेदार ने कर्ज चुकाने के लिए उसे कोठे में बेच दिया। उस समय यह आम बात थी। गरीबी या कर्ज में डूबे लोग अपनी बेटियों, बहनों या बीबियों को बेच देते थे। करीब 2 साल से आकुताई मिर्जा की कैद में थी। कमाटीपुरा की वो जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। मिर्जा ऊपर से साहूकार, लेकिन हकीकत में औरतों का सौदागर। उसके साथ 2 औरतें थीं, गंगाबाई और गोमती बाई, जो कभी खुद इस धंधे में थी, अब जवान लड़कियों पर नजर रखती थी। लेकिन आकुताई की किस्मत इतनी बुरी थी कि भूख, यातना और बेरहमी से मिली मौत ही उसकी आखिरी मंजिल बनी। कमाटीपुरा की गलियों में ऐसी कई आकुताइयां खो 15 गई। साल की हुई, उसका बच्चा पैदा हो गया। 1 साल उसको अच्छे से रखा उसके हस्बैंड ने। उसका बच्चा जब 15 दिन का हो गया, तब वो उसको कोठे में लेकर आ गया और अब तेरे को यही धंधा करना है। शुरुआत में उसने मना करा बहुत, तो उसको एक्सट्रीम पीटा गया। कमाटीपुरा में ही जन्मी पली बढ़ी एक महिला ने बताया कि स्कूल में अपने रंग के कारण ताने सुनने के साथ साथ 10 साल की उम्र में एक शिक्षक द्वारा यौन शोषण का शिकार भी हुई। वह कहती है, हमारी शिक्षा प्रणाली में यह नहीं सिखाया जाता कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो मुझे कैसे पता चलता? उन्होंने 16 साल की उम्र में थेरेपी शुरू की, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। रंगमंच उनके इस दर्द से उबरने का तरीका बना। वह एक नुक्कड़ नाटक समूह का हिस्सा है, जो नाटक के माध्यम से बैड टच, मेंस्ट्रुएशन और सेक्स जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाते हैं। वह कहती है, कई बार मुंबई में पुलिस हमें सेक्स शब्द सुनते ही भगा देती है। यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां हम अपनी बेटियों का बलात्कार होने देना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें ये बातें समझाएं। abused for 6 years and I was raped by one of my teacher. फिर भी अंधेरे में कुछ रोशनी भी है, जैसे जयश्री पाटिल की कहानी। यहीं पैदा हुई थी वो। उसकी माँ सेक्स वर्कर थी, लेकिन उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। पिता बेहद प्यारे इंसान थे और जयश्री अपने छोटे से परिवार में खुश थी। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसके पिता की अचानक मौत हो गई और उसी शाम उसकी माँ घर ले आई एक नए आदमी को, जिसे जयश्री को मजबूरी में पापा कहना पड़ा। पर वो नया पिता नाम का पिता था, कठोर, बेरहम, इतना मारता पीटता था कि जयश्री की जिंदगी जहन्नुम बन गई। आखिरकार एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। घर, मोहल्ला, डर, सब पीछे छोड़ भाग गई। फिर किस्मत ने उसे मिलाया एनजीओ क्रांति से। वहाँ उसे सहारा मिला, पढ़ाई का मौका मिला और जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखा। आज जयश्री और कमाटीपुरा की कई और बेटियां अपनी कहानियों को मंच पर लाकर दुनिया को दिखा रही हैं। उनका नाटक रेड लाइट एक्सप्रेस सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि उनके जख्मों और हिम्मत की असली आवाज़ है। कमाटीपुरा की गलियों से निकली ये बेटियां अब सिर्फ अपनी तकदीर नहीं, बल्कि समाज की सोच भी बदल रही है। जब मैं 10 साल की थी, मेरे डैड की डेथ हो गई थी एंड देन स्टेप डैड केम इन माय लाइफ।
तो वहाँ से थोड़ा लाइफ मैच हो गया था। 38 साल की हसीना जो 20 साल से यहीं रह रही है कहती है सब खत्म हो रहा है, अब कमाटीपुरा का अंत आ गया। बिल्डरों की नज़र सालों से इस जगह पर है, अब पुराने प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो गए हैं। नोटिस लग रहे हैं, जगह खाली करो। 32 साल की फातिमा का कहना है, मैं 12 साल की थी जब मेरी बहन ने मुझे यहाँ बेच दिया था। अब जिस इमारत में रह रही हूँ वो भी टूटने वाली है, न मुआवजा मिलेगा न नई जगह। बस मेरा 9 साल का बेटा है जिसे संभालना है। कमाटीपुरा की सबसे बड़ी त्रासदी औरतें ही नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं। सुबह जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं, ये तो उसी गली का बच्चा है। कई बच्चे अपनी माँ को छिपाना चाहते हैं। सोचिए, माँ से प्यार भी करे तो चोरी छिपे। कुछ बच्चे निकल गए लेकिन बहुत से बच्चे वहीं की गलियों में खो देखती गए। हूँ ना कि हाँ ये बच्चा इधर का है, तो हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, बात नहीं करना, ये कमाटीपुरे के बच्चे हैं। कई पुराने कोठे टूट चुके हैं, बिल्डरों की नज़र यहाँ की जमीन पर है। कमाटीपुरा के 15 लेन्स जो है वहाँ 943 सेस बिल्डिंग्स हैं। एनजीओ और कुछ संस्थाएं औरतों और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मौका दे रही हैं। कई औरतें बाहर निकल पाई, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, किसी ने घर घर जाकर काम शुरू किया। लेकिन सच्चाई ये है, ये जंजीरें इतनी आसानी से नहीं टूटती। गरीबी, मजबूरी और समाज के ताने औरतों को फिर से वहीं खींच लाते हैं। आज अगर आप कमाटीपुरा जाएं तो भीड़ थोड़ी कम है। कई पुराने कोठे टूट चुके हैं लेकिन लाल बल्ब की रोशनी आज भी चलती है। गलियों का दर्द आज भी वही है। कमाटीपुरा सिर्फ एक इलाका नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारे चमकते शहरों के बीच कितने अंधेरे छिपे हैं। इनके प्रति नफरत की भावना न रखें, इनको बेचारी न माने। इन लोगों के साथ में उस भावना से काम करें जिस भावना के साथ में वो किसी भी दूसरी प्रोफेशन की लड़कियों को या स्त्रियों को लेते हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप माया नगरी मुंबई का नाम सुने तो याद रखिएगा, ये वही शहर है जहां करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। लेकिन उसी शहर में एक गली है जहां औरतें अपने सपनों की नहीं, मजबूरी की कीमत चुकाती हैं। दोस्तों, कमाटीपुरा सिर्फ एक गली नहीं बल्कि ये हमारे समाज का आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हमारी चमक दमक वाली दुनिया के पीछे कितने अंधेरे छिपे हैं। यहाँ औरतें अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से आती हैं और उनके बच्चों तक को समाज ताना देता है। आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन आज भी इन गलियों में जंजीरें टूटी नहीं। ये सवाल हम सबके सामने है, क्या सचमुच हमारा समाज सबको बराबरी का हक देता है? ये वीडियो ख़त्म होता है लेकिन इन कहानियों का दर्द अब भी वही है।